अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स हम कर चुके थे। इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज। और न्यूमेरिकल्स जिस चैप्टर के हमने सॉल्व किए थे वो था चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ कैपेसिटर। और इस वीडियो में हम उसी कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स तो कर चुके थे, एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यूज देखते हैं हम। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या कहता है। ये कह रहे हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। आपने पढ़ा होगा फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। तो 3 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है एरिया ऑफ प्लेट्स, कैपेसिटेंस इस पर डिपेंड करती है एरिया पे। एक होता है डाइलेक्ट्रिक, जो कि 2 प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है, उस पर डिपेंड करती है। और दूसरी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जिसको हम कहते हैं प्लेट सेपरेशन। तो 3 फैक्टर तो ये होगा, प्लेट सेपरेशन हो गई और डाइलेक्ट्रिक हो गया, और तीसरा वाला क्या हो गया, एरिया ऑफ प्लेट हो गया। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है प्लेट थिकनेस, तो इस पे डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस। तो हम 1 में लिखेंगे प्लेट थिकनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी। दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ मैंने लिखा हुआ है दूसरा क्योंकि ये सॉल्व होगा। What is the value of capacitance of a capacitor which has a voltage of 4 volt and 16 coulomb of charge? C निकालना है स्टूडेंट्स, सही है, C निकालना है। आपको V दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो फॉर्मूला याद होगा आपको, Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है C, Q के साथ V नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो रह जाएगा V, तो Q की जगह आ जाएगा 16 और V की जगह आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 16/4। इसको डिवाइड करें आप तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 और फैरेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी। तीसरा वाला देखते हैं, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम। कैपेसिटर जो है वो सप्लाई सिस्टम में यूज होता है किस लिए, इम्प्रूव पावर फैक्टर, रिड्यूस लाइन करंट, स्विचिंग, या प्रोवाइड वोल्टेज स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है आप पढ़ेंगे जब, तो बुक रीड करें या फिर आप लेक्चर जो सुनेंगे, इसमें आंसर है कैपेसिटर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम में इसलिए यूज होते हैं क्योंकि वो सिस्टम की पावर को इम्प्रूव करें। तो इसमें आंसर है ए, तीसरे थर्ड वाले का, इम्प्रूव पावर फैक्टर। और कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं, ये भी पता होगा आपको। ठीक है, अच्छा चौथा क्या है, इन अ वेरिएबल कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत सारे होते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड बाय, कैपेसिटेंस को हम वेरी कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो चूँकि अब ये है वेरिएबल कैपेसिटर, और जब आप इसका टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ए ऑप्शन आप देख सकते हैं, टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट। तो अगर हम प्लेट्स को इन और आउट टर्न करें तो ये कैपेसिटेंस को क्या करेंगी, वेरी करेंगी, चेंज हो सकती है इससे इसकी कैपेसिटेंस। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो ए क्या है, टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी। फिफ्थ पे आते हैं। पांचवा मैंने लिखा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज, न्यूमेरिकल अगर आपने देखे हो मेरे, तो मैंने आपको बताया था एनर्जी के फॉर्मूलाज होते हैं कुछ। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कैपेसिटर का, होता है E इज इक्वल्स टू हाफ CV²। तो ये ऑप्शन है इसमें, सेकेंड ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन क्या है, एनर्जी का जो कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स कैपेसिटेंस टाइम्स वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, याद कर लेंगे आप। अब छठा देखते हैं हम। ठीक है, छठा क्या है भाई, अच्छा जी, लिखा हुआ है मैंने शायद छठा, द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज RC सर्किट। RC सर्किट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं रेजिस्टर से। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है, और जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम दी हुई है, ऐसे ही है, 1000 ओम दी हुई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 ओम है, 1000 नहीं 100 है ये। ठीक है, अच्छा जी, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, आपको पता है टाइम कांस्टेंट निकालना है जिसको हम टाउ कहते हैं, और टाउ का फॉर्मूला होता है RC।
तो R की जगह आ जाएगा हमारे पास 100, C की जगह आ जाएगा, C क्या है, C भी देखें 100 है, 100 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1 इंटू 10 की पावर 4 और आगे है 10 की पावर -6, तो 1 तो एज इट इज रहेगा और बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 4 -6, ये होता है -2 और 10 की पावर -2 को अगर पॉजिटिव 10 की पावर +2 करें तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100, क्योंकि 10 की पावर 2 100 होता है और 1/100 किसके बराबर होता है, 0.01 और टाइम कांस्टेंट का यूनिट सेकंड होता है, तो 0.01 सेकंड। तो ये ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अगला देखें, वही आरसी सर्किट की बात हो रही है कि रेजिस्टर के जरिए से हम कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो उसमें कौन सा क्या लिखा हुआ है भाई, कौन सा द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉलो, कौन सा रूल फॉलो करता है ये, ठीक है सर्किट। तो इसमें ऑप्शन है लीनियर लॉ, स्क्वायर लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ, नन ऑफ अबव। तो आपको कैपेसिटर के चार्जिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू, Q का मतलब इनिशियल चार्ज, Q0 का मतलब फाइनल चार्ज, ब्रैकेट में आता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस t अपॉन टाइम कांस्टेंट। तो देखें कौन सा फंक्शन आ रहा है इधर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये कहाँ लिखा हुआ है, 3C पे लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल लॉ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, आठवां पढ़ते हैं। आठवां क्या है, व्हेन द टोटल चार्ज इन द कैपेसिटर इज डबल्ड द एनर्जी इज स्टोर्ड। दोबारा सुन लें, व्हेन द टोटल चार्ज इन द कैपेसिटर इज डबल्ड द एनर्जी इज स्टोर्ड। अच्छा जी, तो हम इसको देखते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, E इज इक्वल्स टू 1/2CV²। तो ये कह रहे हैं अगर चार्ज को हम डबल कर दें, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, C लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, तो बल्कि यहाँ V लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला आपको एक याद होगा, Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही है। तो अगर मैं C को यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा Q/C इज इक्वल्स टू V। तो हमें V का फॉर्मूला मिल गया यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पुट करूँ V की जगह तो क्या होगा, तो V की जगह आ जाएगा Q/C, तो ये आ जाएगा Q/C, ऐसे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसको मजीद अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 Q² C अपॉन, ये भी C है, ठीक है, ये स्क्वायर दोनों पे है, ठीक है, ये इस पे भी है और इस पे भी आएगा स्क्वायर, C²। तो C से C से कैंसिल हो जाएंगे, एक ऊपर वाला C कैंसिल, नीचे वाला रह जाएगा, तो ऊपर बचेगा Q²। अब ये कह रहे हैं चार्ज को डबल करो, तो अगर मैं चार्ज की जगह, ठीक है, Q लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं 2Q लिख दूं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो पता चला अगर चार्ज को अगर हम डबल करें तो एनर्जी उसके अंदर कितनी स्टोर होगी, 4 टाइम्स स्टोर होगी। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन से उस पे है नंबर पे, तो ये ऑप्शन है हमारे पास डी, इस क्वाड्रपल, मतलब 4 टाइम्स। ठीक है, 2 रह गए एमसीक्यूज। द कैपेसिटेंस C इज चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर R, ये वही चीज हो गई। द टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछा है कि टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R है कैपेसिटर को चार्ज करता है जिसकी कैपेसिटेंस 3 है, सॉरी C है, तो इसमें बहुत आसान है, फॉर्मूला लिखना है आपको टाउ का, टाइम कांस्टेंट का। तो ये होता है टाउ इज इक्वल्स टू RC फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो ये है ऑप्शन C। अच्छा जी, आखिरी क्या है, आखिरी है कैपेसिटर ब्लॉक्स। कैपेसिटर क्या ब्लॉक करता है, कैपेसिटर ब्लॉक करता है अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट या दोनों को ब्लॉक करता है, या आगे लिखा हुआ है नाइदर अल्टरनेटिंग नॉर डायरेक्ट करंट, ना तो डायरेक्ट को ब्लॉक करता है ना तो अल्टरनेटिंग को ब्लॉक करता है। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स याद कर लें, कैपेसिटर जो होता है सिर्फ DC को ब्लॉक करता है, AC को ब्लॉक नहीं करता। DC मतलब डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती है। आपको पता होगा कि एक दफ़ा आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करें तो थोड़ी देर में करंट फ्लो होगा और पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जब पूरा कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके अंदर मज़ीद
चार्ज स्टोर करने की सलाहियत नहीं होगी। और डीसी अपना डायरेक्शन चेंज भी नहीं करेगा, ठीक है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, बस वो एक जाएगा एक ही लाइन में और पूरे कैपेसिटर को चार्ज कर देगा, और दोनों प्लेट्स के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएंगे। मजीद चार्ज ये अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा, कौन से करंट को ये ब्लॉक करता है, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे बी, डीसी करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के हिसाब से, और ये हमने किए थे कैपेसिटर के, दैट इज चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे MCQs रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 8। टिल देन अल्लाह हाफिज़।